वर्तमान में जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है कैसे विकसित हुआ, है ना, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसको देखेंगे। भारत का राजनीतिक मानचित्र यानी कि राज्यों का स्वरूप शुरुआत से क्या था और अभी वर्तमान में क्या है। देखिए, प्रारंभ में जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल या फिर संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यों को क्या किया गया, 4 श्रेणियों में डाल दिया गया। ठीक है, शुरुआत में हमारे यहाँ पे राज्यों को 4 श्रेणियों में डाल दिया गया। ठीक है, आप लोग भी बनाते जाइएगा। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ठीक है, ये 4 श्रेणियाँ बनाई गई शुरुआत में जब हमारे देश में हमारे देश का संविधान बना। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रियासतें थे, सभी का एकीकरण किया गया और भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया आपकी संविधान में। आपका जो संविधान का भाग 7 है ना, भाग 7 पहले इसी से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसको निरसित कर दिया गया। भारतीय संविधान में भाग 7 अब आपका नहीं है। आर्टिकल 379 से लेकर 391 तक इसी संबंधित थे, लेकिन जब ये चला गया तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा उनको भी खत्म कर दिया गया। आपके संविधान में अनुच्छेद 379 से लेकर अनुच्छेद 391 तक इतने आर्टिकल नहीं हैं, निरसित हो गए, खत्म हो गए। भाग 7 आपका खत्म हो गया है, भाग 7 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चारों श्रेणियों का उन्मूलन हो गया इसका राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अभी मैं आप लोगों को पहले तो ये पूरी श्रेणियाँ बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि संविधान में कितने संशोधन हैं, जो हमारे संविधान संशोधन में से कौन कौन सा संविधान संशोधन है जो कि राज्यों के गठन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे और फिर राज्य कब कौन सा बना इसकी यात्रा भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले ए कैटेगरी में जो राज्य थे, इसके तहत 216 देसी रियासतें तो जो थीं और जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश भारत था, तो कई सारी 216 रियासतों को, इसके तहत 216 रियासतों को और ब्रिटिश प्रांतों को एकजुट कर दिया गया, मिला दिया गया। जैसे यहाँ पे कोई ब्रिटिश प्रांत है तो उसके आसपास की रियासत को मिलाकर के एक बना दिया गया। जैसे असम के आसपास की देसी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, असम। तो इसमें कौन कौन से राज्य थे, एक कैटेगरी में सारे लिख लो, असम। ठीक है, ये बनाया कैसे गया, 216 देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत जो थे, ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रांतों को मिलाया गया। मिला करके क्या क्या बनाया गया, इसमें ए श्रेणी में असम, बिहार, बम्बई पहले एक प्रांत था। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं था, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पहले मद्रास था, तमिलनाडु नहीं था, वही मद्रास बाद में चेन्नई नाम दे रख दिया जाता है, मद्रास प्रांत बना दिया गया। उड़ीसा, ए श्रेणी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 216 देसी रियासत प्लस ब्रिटिश प्रांतों को मिला करके ये बनाए गए ब्रिटिश प्रांत। ये सब पड़ोसी आसपास के थे, इनको मिलाकर एक कर दिया गया। तो इसके तहत कौन कौन से थे, असम, बिहार, बम्बई, इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद मद्रास के बाद उड़ीसा के बाद पंजाब के बाद संयुक्त प्रांत को पहले से उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोलते थे। ठीक है, फिर है आपका संयुक्त प्रांत। फिर एक बनाया गया पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। टोटल काउंट करिए कितने हुए, आंध्र प्रदेश कितने हो गए, लिख लीजिए, इनकी संख्या 10 थी। 11 कहाँ से हो गए आपके 10, इनके 11 कौन से एक्स्ट्रा, हाँ 10 हैं, तो लिख लीजिए इनकी संख्या 10 थी। तो ए श्रेणी में कितने राज्य रख दिए गए, इनको मिलाकर के बनाए गए 10 राज्य। क्लियर, ये अभी राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले की कहानी है। ठीक, फिर दूसरी श्रेणी बनाई गई बी श्रेणी और बी श्रेणी में 275 देसी रियासतों को गठित किया गया और नई प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। इसमें 275 देसी रियासतों को गठित कर दिया गया, इनको एक साथ जोड़ गया, छोटी बड़ी सभी रियासतों को एक साथ जोड़ करके क्या बनाई गई, नई प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई गई। तो अब इसमें टोटल कितने राज्य थे, 8 राज्य थे इसमें। अब 8 राज्य कौन कौन से एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, 275 देसी रियासतों को 8 राज्यों में बांट दिया गया। लिखिए, सबसे पहले हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी उस समय,
ठीक है, तो हैदराबाद बना दिया गया। हैदराबाद के बाद जम्मू कश्मीर भी रियासत थी आपकी, राजा हरि सिंह। इसके बाद मध्य भारत, ये जो मध्य प्रदेश वाला है, ग्वालियर में सिंधिया, भोसले है ना, इंदौर वाले क्षेत्र में आपके होलकर थे। तो ये सब कई सारी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत, ठीक है। इसके बाद मैसूर, मैसूर भी एक रियासत थी आपकी, मैसूर। मैसूर के बाद पेप्सू प्रदेश, पेप्सू ये पंजाब और पूरा पटियाला वाला क्षेत्र था, यहाँ की जो रियासतें थी इनका नाम रख दिया गया पेप्सू प्रदेश। राजस्थान, राजस्थान ये भी रियासत ही रियासतें थी यहाँ पे, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सब रियासतें थी। इनको सबको एकजुट किया गया और बना दिया गया राजस्थान, ठीक है। इसके बाद सौराष्ट्र, सौराष्ट्र ये गुजरात वाला क्षेत्र जो आपका है, सौराष्ट्र। इसके बाद त्रावणकोर, त्रावणकोर ये केरल वाले क्षेत्र में, त्रावणकोर एक रियासत थी और एक कोचीन रियासत थी, कोचीन। टोटल कितने हो गए, काउंट करिए, 8 हो गई। तो 20 श्रेणी में 275 देसी रियासतों को मिलाकर के 8 प्रशासनिक इकाइयां बना दी गई, ठीक है। अब आई सी श्रेणी। सी श्रेणी में इन्होंने क्या किया, 61 देसी रियासतों को एकीकृत करके सी श्रेणी में रख दिया। 61 देसी रियासतों को यहाँ पे रख दिया सी श्रेणी में, ठीक है। अलग अलग हैं दोनों, त्रावणकोर अलग है, कोचीन अलग है। केरल वाले क्षेत्र की ये 2 रियासतें थी आपकी, ठीक है। इसमें से कौन कौन सी हैं, क्रम से लिखिए जो टोटल सी श्रेणी में है। अजमेर, अजमेर, अजमेर के बाद आपकी बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आपका भोपाल, भोपाल के बाद कुर्ग, कुर्ग के बाद है आपका, कुर्ग के बाद आपका है दिल्ली। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आपका कच्छ, कच्छ, मणिपुर। आपको खुद लगेगा कि राज्यों को सही तरीके से गठित किया ही नहीं गया इस श्रेणियों में डाल के, ऐसे थोड़ा ना देश चल पाएगा। कच्छ, मणिपुर, मणिपुर के बाद त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, काउंट करिए कितनी है टोटल संख्या। 9 देसी रियासतों को एकजुट किया गया और बना दिए गए 9 राज्य। अब एक काम करिए, 216 प्लस 275 प्लस 61 करिए, कितने होंगे, कितनी रियासतें निकल के आ रही हैं? इतना टाइम, इतना, हाँ टोटल कितनी रियासतें थीं उस समय, आज़ादी के समय में? हाँ कई जगह पे डेटा इधर उधर किया गया है, लेकिन जो आपके रियलिस्टिक ये 552 रियासतें थी। हाँ कई जगह पे डेटा देखो 552 रियासतें आपको ज़्यादातर मिलेंगी, ये आपके संविधान की लिखी हुई रियासतें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रियासतें बनाई गई। डी श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रख दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रख दिया गया। अब जो आप बोल रही हैं कि वो 565 है, उसमें फिर फ्रांसीसी बस्तियां बाद में मिल जाती हैं, इसके बाद हमें कुछ पुर्तगाली बस्तियां मिल जाती हैं, सबको जोड़ करके वो कई जगह पे काउंटिंग लिखी गई। तो इतिहास में जो लिखा गया वो अलग बात है और जो संविधान में लिखा गया वो अलग बात है। इतिहास में कुछ भी इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो आज ज़्यादातर 552 जो रियासत आप बोलते हो ये काउंटिंग है 552 रियासतों की, ठीक है। तो ये आपकी 4 श्रेणी बना दी गई, लेकिन इन 4 श्रेणियों से सब संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। 4 श्रेणियों से, क्योंकि भाषा के आधार पे डिमांड बहुत पहले से चल रही है, ये कोई ये नहीं कि आज़ादी के बाद चालू हुआ।
आप देखेंगे तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन में भी कर्जन का प्लान यही था कि भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक कर दो। पंजाब जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनको एक तरफ कर दो, हिंदू मुस्लिम उनको एक तरफ कर दो। तो आपने देखा होगा कि जब दिल्ली दरबार बुलाया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पे, तब राजधानी परिवर्तित हुई और बंगाल को 3 भागों में बांट दिया गया। तो जो 3 भागों में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो जो बिहार और उड़ीसा आपका बनाया गया था, बिहार, उड़ीसा और असम, 3 क्षेत्रों का 1912 में गठन हुआ था। 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम क्षेत्र का गठन हुआ, ठीक है। और ये भाषा को ही इसमें आधार बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है भाषाई आधार पे गठन 1913 में अंग्रेजों ने फिर किया। अंग्रेजों ने 1913 में आंध्र महासभा का निर्माण किया, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो 1913 में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आंध्र महासभा बनाई गई। इसके बाद 1918 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पे राज्यों के गठन को लेकर के चर्चा की गई। तो जो 1919 का आपका भारत शासन अधिनियम है, उसके पहले जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुए, उन पे यही बात की गई कि भाषाई आधार पे भारत को विभाजित किया जाए, भाषाई आधार पे भारत का गठन किया जाए, इसको मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। इसके बाद 1930 में एक भारतीय कानूनी आयोग बनाया गया था 1930 में, और भारतीय कानूनी आयोग के तहत जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक हित के आधार पर भौगोलिक समानता को बनाने के लिए राज्यों के गठन की सिफारिश दी गई थी। यानी जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक हित और भौगोलिक समानता के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इसकी सिफारिश की गई और 1936 में सिंध प्रांत बनाया गया था। 1936 में सिंध प्रांत बनाया गया था उस समय, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 1936 के बाद जो देश में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो उस समय यूनियनिस्ट पार्टी रही हो, कृजक प्रसा पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टियां थीं, तो ये जितनी भी पार्टियां थी, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात संविधान में कही थी। अब चूंकि उस समय आनन फानन में समय कम था, विभाजन का टाइम चल रहा था, तो आनन फानन में हमने इस व्यवस्था को अपना लिया, इस व्यवस्था को बना दिया संविधान में। समझ में नहीं आ रहा था कि किसको करें, क्योंकि इसके लिए आपको एक कमीशन बनाना पड़ेगा बाकायदा। संविधान तो आपको अभी कमीशन रिपोर्ट देगा 1, 2, 3, 4 साल में, उस रिपोर्ट के आधार पे फिर किस क्षेत्र को किस भाषा वाले क्षेत्र में लाना है, एक लंबा प्रोसेस था, ठीक है। इसलिए शुरुआत में जो है उस समय कुछ हुआ नहीं, और जब कुछ हुआ नहीं, अब देखिए अभी संविधान आपका लागू कब हुआ है, प्रारंभ की तिथि क्या है संविधान के? 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ की तिथि कही गई है और उसी दिन संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 से पहले ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 27 नवंबर 1947 को इसके धर की अध्यक्षता में धर कमीशन बना दिया गया, ताकि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के काम किया जा सके, ठीक है। इसके धर जो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, तो इनकी अध्यक्षता में एक धर कमीशन बनाया गया और 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग के द्वारा के इसको डेवलप किया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी इसने कहा कि नहीं, ये देश के कल्चर में, देश की संस्कृति में, है ना, ठीक नहीं है ये, और इस तरीके से इसने अपनी रिपोर्ट दी और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। यानी धर कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पे संविधान सभा के सामने, उस समय संविधान सभा बैठी हुई थी, संविधान सभा को रिपोर्ट इसने दी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, भाषा कोई आधार नहीं बनना चाहिए, देश की एकता के लिए बाधा बन सकता है, ठीक। तो धर कमीशन बनाया तो गया, लेकिन कोई मतलब हुआ नहीं। इसके बाद इस रिपोर्ट का विरोध होना चालू हो गया, भारत के अन्य हिस्सों में हर जगह पे रिपोर्ट का विरोध होने लग गया। तो इसके बाद तुरंत ही राज्यों के पुनर्गठन के मामले में एक और कमेटी बना दी गई। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, तीनों को मिला करके एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है JBP कमेटी, ठीक है। JBP कमेटी आपकी 1 अप्रैल 1949 को जो है अपनी रिपोर्ट ये भी देना प्रारंभ करती है, ठीक है। और
जैसे ही ये रिपोर्ट बनती है तो इसने भी स्वीकार नहीं किया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इसने भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और जब ये कहानी चालू हुई, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को, जन भावना को इन्होंने आदर नहीं किया, जन भावना को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो इसके बाद तेलुगु भाषी वाले जो ये क्षेत्र था, मद्रास का क्षेत्र, पहले आंध्र प्रदेश और मद्रास दोनों एक ही साथ थे, तो तेलुगु भाषी प्रदेश में एक पर्सन थे श्री रामुलु आमरण अनशन में बैठ गए। 56 दिन तक लगातार आमरण अनशन में बैठे रहे और फाइनली 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आंदोलन की गति और तीव्र हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो है देश के विभिन्न हिस्सों पे हिंसक आंदोलन चालू हो गया। ऐसे में जो है जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषियों के लिए क्या किया, एक पृथक भाषाई प्रांत के गठन की घोषणा कर दी, क्योंकि बात हाथ से निकल रही थी और इसको दबाना भी बड़ा मुश्किल था। तो 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषियों के लिए एक नया राज्य बन गई की घोषणा की गई और बना कब दिया गया, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। तो स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला प्रांत आंध्र प्रदेश बन गया। ठीक है, अब जब आंध्र प्रदेश बना उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में और आग लग गई कि यार इन्होंने इसको बना दिया। ठीक है, तो ऐसे में जब लगातार बड़े तेज़ी से ये मुद्दा उठा तो उसके तुरंत बाद जब आंध्र प्रदेश बना तो 22 दिसंबर 1953 को क्या किया गया, एक कमेटी बना दी गई जिसका नाम था फजल अली कमीशन। ठीक है, देखो मतलब कि ये शुरुआत से संविधान बनने से ही ये प्रक्रिया चल रही है भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने को लेकर के। इसके बाद 22 दिसंबर 1953 को एक कमीशन बनाया गया जिसमें अध्यक्ष थे उसके न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पन्नीकर साहब थे, हृदयनाथ कुंजरू साहब थे और 30 दिसंबर 1955 को लगभग 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी और अपनी रिपोर्ट पे इन्होंने कहा कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, राज्यों का गठन करते समय हमें कई चीज़ों को देखना है, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन करना है ना। केवल भाषा उसका आधार ना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा भी उसका आधार हो, वित्तीय व्यवस्था भी उसका आधार हो, प्रशासनिक आवश्यकताएं भी उसका आधार हो और पंचवर्षीय योजनाएं सफल हो जाएं, इस तरीके से हमें भारत का विभाजन करना है। तो भाषा के आधार को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, केवल भाषा के आधार को रिजेक्ट करके अन्य आधारों को भी जोड़ दिया, जिसमें राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाओं को प्राथमिकता दे दी। और जैसे ही ये दिया उसके बाद क्या हुआ, राज्यों के गठन की मांग प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश बनता है, असम बनता है, बिहार बनता है, गुजरात बनता है और आपका 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन के बाद आपका जो है, अब देखिए कई संशोधन होते हैं आपके क्रम से, भारतीय संविधान में कई सारे संशोधन हुए, मैं सारे संशोधन लिखवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले अब आप लोग एक काम करें, एक लिस्ट बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जो आपका कहाँ कहाँ से कौन कौन से राज्य हटे हैं। सबसे पहले एक तरफ राज्य का नाम लिख लीजिए, राज्यों का पुनर्गठन जो वर्तमान स्वरूप बना है भारत का, उसको हम लोग समझने को प्रयास करेंगे। एक कैटेगरी में डालिए राज्य, राज्य के बाद दूसरी कैटेगरी डालिए आप लोग अधिनियम का नाम क्या था, किस अधिनियम के तहत बने, किस अधिनियम के तहत बने, इससे आपको यहाँ पे संविधान संशोधन अधिनियम भी आ जाएंगे सारे। वर्ष क्या था ये लिख लेते हैं और पहले किस प्रांत में थे, पहले किस राज्य में थे, पूर्ववर्ती राज्य क्या था इनका, पूर्ववर्ती राज्य क्या था, ये एक ऐसे करके आप एक कॉलम क्रिएट कर लीजिए, 4 कॉलम। ठीक, बना लिया है आप लोगों ने, अधिनियम नहीं है तो वहीं पे अपडेट करते जाना अधिनियम को, है कहीं पे जगह उसमें देखिए हो जगह तो एक साइड में कॉलम बना लो अधिनियम की। तो सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे राज्य पे डालिए आंध्र प्रदेश, अधिनियम है आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना ये, 1953 में, 1953 में।
और पहले राज्य कौन था? पूर्ववर्ती राज्य था मद्रास। तो मद्रास से ये 2 भागों में बना था आंध्र प्रदेश। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद आपके 1960 में क्या किया गया? बम्बई वाले क्षेत्र को क्या किया गया? एक कानून लाया गया, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम। तो 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम आया। क्या आया? बम्बई पुनर्गठन अधिनियम। और क्या बन गए? गुजरात और महाराष्ट्र बन गए। गुजरात गुजराती भाषा के लिए, महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए। तो गुजरात और महाराष्ट्र 2 प्रांतों का गठन हुआ। ठीक है, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 और बम्बई। इसके बाद आपका 1956 में ही जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में, ठीक है, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही केरल पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। यहाँ पे बनाया गया केरल पुनर्गठन अधिनियम। केरल पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है, जो आपका त्रावणकोर और कोचीन, ये 2 अलग अलग थे पहले, है ना, कैटेगरी बी पे रखे हुए थे। तो त्रावणकोर और कोचीन दोनों को एक साथ बना करके केरल बना दिया गया। राज्य क्या बनाया गया? केरल। पूर्ववर्ती क्या थे? ठीक है, त्रावणकोर और कोचीन। त्रावणकोर और कोचीन। इसके बाद आपका नंबर आता है मैसूर वाले क्षेत्र का। तो 1956 में ही 1956 में एक कानून लाया गया। 1956 में कानून, ये सब पहली अनुसूची में लिखे हुए हैं आपके कानून, जितने भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैसूर पुनर्गठन अधिनियम आया। मैसूर पुनर्गठन अधिनियम आया। पुनर्गठन अधिनियम आया। मैसूर प्रांत का पुनर्गठन किया गया और कर्नाटक बना दिया गया। तो कर्नाटक भी आपका 1956 में बना। ठीक है, इसके बाद आपका 1962 में 1962 में 1962 में आपका जो है असम वाला क्षेत्र जो है, असम वाले क्षेत्र के लिए एक कानून लाया गया जिसका नाम था नागालैंड राज्य अधिनियम। असम क्षेत्र था, एक कानून लाया गया चूँकि यहाँ पे नागा विप्लववाद, नागा विद्रोही संगठनों का यहाँ पे बोलबाला था। तो असम वाले क्षेत्र से नागालैंड एक नया प्रांत बना दिया गया। नागालैंड एक नया प्रांत बना दिया गया। ठीक है, कौन सा कानून आया? नागालैंड राज्य अधिनियम के द्वारा नागालैंड एक अलग राज्य बना दिया गया। इसके बाद पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा, पंजाब और हरियाणा दोनों पहले एक साथ थे। ठीक है, पंजाब ही पहले हुआ करता था, तो पंजाब से अलग कर दिया गया हरियाणा। ठीक है, पहले पंजाब, तो पंजाब को 1966 में एक अधिनियम आया। इस अधिनियम का नाम था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, और इससे हरियाणा बना दिया गया। तो पंजाब हरियाणा को अलग अलग कब किया गया? ठीक है, 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से पंजाब हरियाणा बना दिए गए। इसके बाद 1970 में हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था, संघ राज्य क्षेत्र था। तो 1970 में हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम लाया गया और हिमाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश को 1970 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश से, पहले ये क्या था? हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, संघ शासित प्रदेश था। देखो, केंद्र शब्द भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग बात करते हैं हर जगह पे। अभी तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है और उन्होंने कहा कि अब जहाँ पर भी हम केंद्र सरकार शब्द का यूज करते हैं, अब इसमें हम यूज करेंगे संघ सरकार। ठीक है, वैसे हमारे संविधान में हर जगह संघ शब्द लिखा है, लेकिन आम तौर पे बोलचाल में हम लोग केंद्र शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो संघ शासित होता है, केंद्र शासित नहीं होता संविधान के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हम लोग हर जगह पे केंद्र यूज करते हैं। ठीक है, अभी इसी के लिए तमिलनाडु सरकार ने इसको प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, तो आपका 1970 में हिमाचल प्रदेश बन गया। इसके बाद असम क्षेत्र जो आपका था, असम राज्य था, जो असम राज्य से पहले नागालैंड हटा दिया गया था
और असम राज्य से ही 1969 में मेघालय हटा दिया गया। असम क्षेत्र से ही 1969 पे कानून लाया गया, आपका कानून लाया गया 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, 23वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? 23वां संविधान संशोधन अधिनियम। पहले राज्य था आपका असम, असम के अंदर ये एक उप राज्य, एक कैटेगरी बना, असम के अंदर ये एक उपराज्य बना दिया गया मेघालय। मेघालय मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, असम के अंदर ये एक उप राज्य था। ठीक है, तो इसीलिए अब चूंकि उप राज्य का संविधान में कहीं कोई बात नहीं है, तो अब उप राज्य की यहाँ पे बात है। तो जब उप राज्य की बात है तो ऐसे में क्या करना पड़ा? संविधान संशोधन करना पड़ा। तो 23वां संविधान संशोधन करके मेघालय को असम का उप राज्य बना दिया गया। मेघालय को असम के अंतर्गत एक उप राज्य बना दिया गया। 1971 का साल कहाँ पे लिखा है? ईयर का देख लेंगे अभी, ईयर का थोड़ा हो सकता है कहीं पे ईयर मेरे पास डेटा कुछ और आपको हो, मैं उसको अभी डिस्कस कर लेंगे। ईयर को लेकर परेशान ना हो, ठीक है। मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आपके सोर्स कहाँ पे हैं, फिर सोर्स मैच कर लें। लक्ष्मीकांत पे है, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखिए, मेघालय को ही क्या किया गया? मेघालय क्षेत्र को अब क्या करना है? इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है। तो 1971 में अब क्या किया गया? 1971 में 1971 में एक कानून लाया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। और पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया? मेघालय को पूर्ण राज्य बना दिया गया। मेघालय को पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है। जुड़ाव किससे रखता है? असम से। असम से। अब देखिए, जो सिक्किम वाला क्षेत्र था, चीन आग गड़ाए बैठे हुआ था सिक्किम वाले क्षेत्र में, तो सिक्किम के लिए फिर 35वां संविधान संशोधन किया गया और इसको संयुक्त राज्य बनाया गया। तो लिखिए, सिक्किम राज्य को 1974 में, 1974 में 35वां संविधान संशोधन, ठीक है। और सिक्किम क्या है? संयुक्त राज्य बना पहले, संयुक्त राज्य, ठीक है। आर्टिकल 2A जोड़ा गया इसमें सिक्किम के लिए। ये चीनी अधिकृत क्षेत्र था, चीन इसमें अतिक्रमण कर रहा था, तो चीनी अधिकृत क्षेत्र के तौर पे लिख लीजिए, अधिकृत क्षेत्र के तौर पे था। अगले ही साल 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया हमने। अब देखिए, संयुक्त राज्य चूंकि संविधान में कहीं बात नहीं थी, इसलिए संविधान संशोधन करना पड़ा इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया? 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को हमने क्या बना दिया? पूर्ण राज्य बना दिया। सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया। ये भी चीनी अधिकृत क्षेत्र के तौर पे ही था, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद आपका मिजोरम वाला जो क्षेत्र था, मिजोरम पहले संघ राज्य क्षेत्र के तौर पे था आपका, ठीक है। मिजोरम क्या था? संघ राज्य क्षेत्र। तो 1986 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मिजोरम को मिजोरम राज्य अधिनियम लाया गया, मिजोरम राज्य अधिनियम, और मिजोरम राज्य अधिनियम के तहत इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 में मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र को क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसके बाद आपका 1986 में अरुणाचल प्रदेश भी पहले संघ शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो अरुणाचल राज्य अधिनियम लाया गया, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम लाया गया और उसके तहत इसको भी पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश भी पूर्ण राज्य बन गया, अरुणाचल प्रदेश भी पूर्ण राज्य बन गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम के द्वारा ये पहले संघ राज्य क्षेत्र था, तो संघ राज्य क्षेत्र को इन्होंने पूर्ण राज्य के तौर पे बना दिया गया, ठीक है। 1987 में
एक बवाल कटा, पुर्तगाली बस्तियां भारत से जा नहीं रही थी, पुलिस कार्रवाई की गई और गोवा वाले क्षेत्र को पहले 1961 में इनसे कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, गोवा, दमन, दीव ये सब पुर्तगाली बस्तियां हुआ करती थी, तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से डिप्लोमेटिक रिलेशन सारी चीज़ों को देखते हुए इसको गोवा को अपने अधीन लिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। संघ राज्य क्षेत्र शुरुआत में 1961 में बना दिया गया था। तो इसको क्या किया गया, गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1987 में कानून लाया गया गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। तो क्षेत्र पहले केंद्र शासित प्रदेश था, गोवा दमन दीव पे सारे केंद्र शासित प्रदेश थे। दमन दीव आज भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पे कोंकणी बोलने वाले लोग थे, कोंकण भाषा है यहाँ पे, है ना। इसके बाद सन 2000 में एक विधेयक लाया गया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके बाद क्या किया गया, सन 2000 में ही 9 नवंबर को, 1 नवंबर को आपको ये अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर सन 2000 को, सन 2000 में ही 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य से ही उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन ला करके उत्तरांचल बना दिया गया। पहले शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम हो गया उत्तराखंड। पहले इसका नाम था उत्तरांचल, अब इसका नाम हो गया उत्तराखंड। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नाम में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और उससे झारखंड बना दिया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम आया और उससे झारखंड बना दिया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम और झारखंड बना दिया गया। फिर इसके बाद सन 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। ठीक है, यहाँ पे राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम ला के तेलंगाना बना दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, तो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म हुआ। ठीक, 2019 में ही दमन दीव और सिलवासा दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को एक कर दिया गया। तो 2000 पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, फिर एक कानून लाया गया दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम। दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम सन 2019 में, उसके तहत दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिला करके दमन दीव बना दिया गया। तो दादरा नगर हवेली अब दमन दीव के अंतर्गत ही एक क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के राज्यों की पूरी जर्नी है। वर्तमान में जो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी एक कंप्लीट जर्नी है। क्लियर है, स्पष्ट है, सारे हो गए। डेट वगैरह में यदि कुछ देखना हो देख लीजिएगा, एक बार गूगल से एक बार चेक कर लीजिएगा, स्पष्ट हो जाए। कहीं हो सकता है कि 1-2 डेट इधर उधर हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका भाग 1 पूरा कंप्लीट हो गया। भाग 1 में जितने भी टॉपिक सब टॉपिक हो सकते थे हमने सारे देख लिए। यदि आपको कुछ लगता है कि आपको और कुछ मतलब कोई टॉपिक है तो वो भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।